अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहू दअवतुल हक़्क़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हक़ ताला जल्ले शानहू ने बेशुमार नेमतें दुनिया में अता फरमाई है। इस रूए ज़मीन पर इंसान की 24 घंटे की ज़िंदगी में उसको खुशी, फरहत, मसरत भी हासिल होती है और इन 24 घंटे की ज़िंदगी में गमी, हालात, मुसीबत, परेशानी, बीमारी हर तरह से दो चार होना पड़ता है। जब वो खुशी महसूस करता है और जब उसको खुशी हासिल होती है तो फिर वो खुशी देने वाले की तरफ मुतवज्जे होता है, उसका शुक्रिया अदा करता है, उसकी तारीफ करता है, उसकी तरफ मुतवज्जे होता है, उसका शुक्रिया अदा करता है। इसलिए इंसान को हक़ ताला जल्ले शानहू ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई। जब वो नेमतों को इस्तेमाल करता है तो ईमान वाला वो एक दुनिया के दूसरी कौमों से और दुनिया के दूसरी तरह के लोगों से एक अलग ज़िंदगी गुजारता है। इसलिए ईमान वाले का तकाज़ा ये है कि जब उसको खुशी महसूस हो और जब वो नेमतें इस्तेमाल करता हो तो इन नेमतों के इस्तेमाल के बाद वो हक़ ताला की शुक्रगुजारी करे, उसी की तरफ मुतवज्जे हो, उसका शुक्रिया अदा करे, उसके सामने अपनी पेशानी को झुका दे। लेकिन जब वो हालात और मुसीबतों और परेशानियों से दो चार होता है तो इंसान उन हालात से नजात के लिए, उन परेशानियों से निकलने के लिए, उन बीमारियों से निकलने के लिए नजात का कोई रास्ता तलाश करता है और वो चाहता है कि मैं इन नजात को हासिल करते हुए इन हालात से अपने आप को बचाकर, इन मुसीबतों से अपने आप की नजात पाकर मैं किस तरीके से अगली मंजिल पर पहुंच जाऊं, मैं किस तरीके से कामयाब हो जाऊं। ये हर इंसान की एक सोच, एक फिक्र होती है। लेकिन कुरान करीम हमें इस बात का पैगाम और इस बात का सबक सिखाती है कि अगर ईमान है तुम्हारे पास कलेमा है, तुम्हारे पास अकीदा है, तुम्हारे पास ईमान की तौहीद है, तुम्हारे पास नबी की नबूवत और नबी की रिसालत है, तो फिर तुम्हें हालात के आने के बाद, परेशानियों के आने के बाद, मुसीबतों के आने के बाद तुम्हें किस चीज़ की तरफ जाना है।
कुरान करीम में हक़ ताला जल्ले शानहू ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उसके बाद दूसरे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़ियात को ज़िक्र फरमाकर ईमान वालों को इस बात का पैगाम दिया है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हक़ ताला ने जन्नत में एक शजरा और एक दरख्त की जाने की तरफ रोका था, आपको मना किया गया था, फिर भी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशर है, इंसान है, उस दरख्त की तरफ जाने की वजह से आपको जन्नत से निकाला गया, आपको जन्नत से दुनिया में उतारा गया। तो आपके ऊपर हालात आए, मुसीबतें आई, आप हर तरह के परेशानियों के अंदर घिर गए, तो आपने उन रास्तों के अंदर, इन परेशानियों में, इन हालात में से निकलने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया? तो याद रखो, बाप के नक्शे कदम पर औलाद चलती है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के बाप, जो अबुल बशर कहलाते हैं कि इंसानों के बाप है, तो जो मेरे और आपके जद्दे अमजद और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन हालात में अपने आप को किसकी तरफ मुतवज्जे किया है, अपने आप को किसकी तरफ लगाया है? जब आपको जन्नत से उतारा गया, कुरान करीम में हक़ ताला जल्ले शानहू ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को कुरान में तहरीर फरमाया। कुरान उस दुआ को जिक्र करता है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए हमारे रब, हमने जुल्म किया है। जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पैगंबर और सबसे पहले इंसान होने के बाद और नबी होने के बाद हक़ ताला जल्ले शानहू की तरफ इन हालात में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं, इन परेशानियों में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं, तो कहा कि आदम तुम्हारा बाप है, वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है। तो याद रखो, आदम के मानने वालों और अल्लाह की तौहीद को अपने सीने में लेकर चलने वालों और नबी के सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वालों, नबी के उम्मत के दावेदार और नबी को पैरोकार मानने वालों, तौहीद और ईमान और इस्लाम के दायरे में रहकर ज़िंदगी गुजारने वालों, याद रखो, अगर तुम्हारे ऊपर भी हालात आए, तुम्हारे ऊपर भी मुसीबतें आए, तुम्हारे ऊपर भी बलाएं और आफतें आए, तो तुम्हें किसी बाबा की तरफ और किसी और की तरफ, किसी और कब्र की तरफ, किसी और मज़ार की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आ जाओ, तुम्हारे बाप ने और तुम्हारे दादा ने अल्लाह की तरफ अपने आप को लगाया था, तो फिर तुम भी उसी के नाम लेवा हो, तुम्हें भी अल्लाह की चौखट पर आकर अपनी पेशानी को झुकाकर अपने हालात से नजात हासिल करना पड़ेगा। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुआ को हमें याद करना चाहिए। रब्बना ज़लमना अनफुसना, पैगंबर है लेकिन अपने आप को मुतवाज़े बनाकर, अपने आप को आजिज़ी, इनकिसारी और तवाज़ु के पैकर बनाकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं, अल्लाह की तरफ अपने हाथ को उठाते हैं और कहते हैं, रब मैंने अपने ज़ात पर जुल्म किया है, तो ये तो पैगंबर है, हम तो रोज़ाना अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करते हुए और नेमतों को खा खा कर कितनी भी अल्लाह की नाशुक्रिया करते हैं, तो फिर हमें उससे ज़्यादा अल्लाह की तरफ आकर अपने आप को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करने की ज़रूरत है। इस दुआ को याद कर लेना चाहिए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए मेरे रब, अगर तूने मुझे माफ़ नहीं किया, अगर तूने मेरे ऊपर रहम का मामला नहीं किया, तो फिर मैं तो खसारे और नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊँगा। हाँ, ज़ाहिरी बात है, हकीकत है, अगर अल्लाह ताला हमें माफ़ न करे, अल्लाह ताला हमारे पर रहम का मामला न करे, तो हम कहाँ जाकर खड़े रहेंगे उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसीलिए तौहीद अक़ीदा ये हमारा है कि ईमान और दुनिया के अंदर सारी चीज़ों के करने धरने वाली ज़ात
वो एक अकेले अल्लाह की है। हालात, मुसीबतें, परेशानियां ये सारे के सारे अल्लाह की तरफ से आते हैं। बीमारियां अल्लाह की तरफ से है, हालात अल्लाह की तरफ से है। इसीलिए जब बच्चा जब छोटा होता है और जब वो मकतब में जाने के काबिल हो जाता है, हम भी मकतब में गए, जब हम भी जो बड़ी उम्र के हैं अपने आप को उस तरफ ले जाओ। जब हम मदरसे में पढ़ने के लिए जाते थे तो उस्ताद सबसे पहले पहला कलेमा और दूसरा कलेमा सिखाने के बाद हमें सिखाता है आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामी, और ईमान मुफस्सल सिखाया आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि, कि मेरा तो ईमान है अच्छे और बुरे कामों की तकदीर पर, कि दुनिया में जो कुछ अच्छे हैं और दुनिया में जो कुछ बुरे हालात हैं, बुरे वाक़यात रोनुमा होते हैं, वो सारा का सारा मेरे रब की और हमारे रब के हुक्म से है। एक दरख्त का पत्ता वो अल्लाह की इजाज़त के बगैर हिल नहीं सकता। तो दुनिया में इतने बड़े इनक़िलाबात, दुनिया में इतने बड़े वाक़यात अगर हो तो क्या अल्लाह ताला इन वाक़यात से बेखबर है? नहीं। मेरा और आपका अकीदा मजबूत होना चाहिए। अकीदा ये ईमान और इस्लाम की बुनियादी जड़ है। अगर आदमी दरख्त अपने बारी में लगाता है, कोई फूल लगाता है, लेकिन उसकी जड़ ही अंदर से कमज़ोर हो तो ये दरख्त और ये फूल कभी बड़ा नहीं हो सकता है। अगर आदमी अपने मकान की तामीर करना चाहता है और नीचे की ईंट ही टेढ़ी है, नीचे की ईंट ही कमज़ोर है कि एक मुक्का मानो कि वो ईंट टूट जाए, तो फिर इतनी बड़ी दीवार खड़ी नहीं हो सकती है। जब एक कच्चे ईंट के ज़रिए से एक मकान की तामीर नहीं हो सकती, एक कच्चे पौधे के ज़रिए से और उसकी देखभाल न करने से एक दरख्त की पैदावार नहीं हो सकती है, तो फिर ईमान जो सबसे बड़ा कीमती सरमाया, ईमान जो सबसे बड़ा कीमती खजाना, ईमान जो सबसे बड़ा कीमती हीरा और कीमती मोती है, वो अल्लाह ने हमारे कल्ब में दिया है, हमें अपनी ज़िंदगी में दिया है। तो क्या ये अकीदे की पुख्तगी के बगैर ईमान मुकम्मल हो जाएगा? नहीं। और याद रखो, जो चीज़ जितनी कीमती होती है उसको आदमी उतनी हिफाजत करता है और उसको आदमी दूसरों की आंखों से छुपा कर रखता है। जैसे सोना और चांदी, ज़वेरात, ये सारी चीज़ें हैं, आदमी उसको अपने घर वालों, अपनी औलाद, सगी औलाद से भी छुपा कर रखता है। कोई माँ अपनी जवाहिरात को और जेवर को अपने बच्चों के सामने नहीं रखती, इसलिए कि माँ को मालूम है मेरा बच्चा नादान है, मेरा बच्चा भी कम अकल है, कम समझदार है, कम फहम है। अगर मैं उसके सामने रखूँगी, अगर उसने कभी देख लिया अपनी गफलत और अपनी नादानी की वजह से, अगर वो कहीं किसी वक्त मेरे हाथ से और मेरी आंखों से ओझल होकर अगर वो वहाँ से ले लेगा तो किसी जगह पर उसको बेच देगा या किसी जगह पर उसको ज़ाय कर देगा, क्योंकि इन जवाहिरात की, इन चीज़ों की इन बच्चों के सामने कोई कदर और कोई अहमियत नहीं होती। इसलिए अकीदा, ये अल्लाह ताला अकीदे की रहने की जगह और अकीदे का महल ये इंसानों के कल्ब है, दिल है। और आमाल सालिहा, नेक आमाल, और आमाल का दारोमदार इंसान की बॉडी की ज़ाहिरी हालत है कि आमाल वो सामने करता है, नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है ज़बान से, लेकिन अकीदा ये बहुत बुनियादी चीज़, बहुत बुनियादी जड़ है, फाउंडेशन है। इसलिए अकीदे का ताल्लुक़ इंसानों के दिलों से है, ये हमारे दिलों से। हमें पता नहीं चलेगा, किसी की पेशानी पर ये नहीं लिखा कि ये कौन से अकीदे का ताल्लुक़ रखता है, ये कौन सी मानियता घरा हुआ है। वो तो जब वो आमाल करेगा, अंदर में जैसा अकीदा होगा, अंदर में जैसी मानियता होगी, उस एतबार से वो अपने बदन के आज़ा को इस्तेमाल करेगा। अगर मेरा और आपका अकीदा अंदर से मजबूत है कि पूरी दुनिया का मालिक और पूरी दुनिया का खालिक और पूरी दुनिया का पालनहार और पूरी दुनिया का राज़िक, पूरी दुनिया की इंसानियत को औलाद देने वाली ज़ात
वो अकेले अकेले एक अल्लाह की ज़ात है, तो फिर वो किसी मज़ार पर जाकर कभी सजदा नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है। तो अकीदे की महल, अकीदे की जगह ये कल्ब है, दिल है। अब ये जो हालात इस वक्त है, थोड़ा इसकी तरफ चलेंगे तो बात समझ में आएगी। ये हालात है, इन हालात में मेरी ज़बान पर और हम सब की ज़बान पर इस वक्त एक बात है कि ये हालात इतने संगीन, इतने ख़तरनाक है, तो इन हालात में हम क्या करेंगे? तो हमें पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। जब आदमी आगे की मंजिल को इख्तियार करता है, जैसे एक ड्राइविंग करने वाला ड्राइवर जब वो अपनी फोर व्हीलर लेकर चलता है, या बाइक चलाने वाला ड्राइवर जब वो आगे चलता है, तो वो आगे की मंजिल के ऊपर जाना चाहता है, तो उसको कांच में देखना पड़ेगा, शीशे में, आईने में देखना पड़ेगा कि पीछे क्या है। जिस तरह वो देखता हुआ जाएगा, आगे की मंजिल पार करता जाएगा। लेकिन अगर वो कांच में देखे ही नहीं कि पीछे से क्या चीज़ आ रही है, पीछे क्या हो रहा है, वो जैसे पीछे देखेगा वो आगे के रास्तों से हमवार करेगा। अगर कांच में नहीं देखेगा तो ज़ाहिरी बात है कोई गाड़ी आएगी और वो टक्कर होगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। बस इसी तरीके से हमें इन हालात से निकलने के लिए, गरीब हो, मालदार हो, खूबसूरत हो, काला कलोता हो, गांव का रहने वाला हो, शहर का रहने वाला हो, दुनिया के किसी भी खित्ते में रहकर ज़िंदगी गुजारता हो, उसको इन हालात से निकलने के लिए कुरान की तरफ जाना पड़ेगा, नबी की सीरत की तरफ जाना पड़ेगा, अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी की तरफ जाना पड़ेगा, तारीख़ और वाक़ियात की तरफ जाना पड़ेगा कि जब उन ज़माने में और उनकी ज़िंदगियों में जब हालात आए थे तो उन्होंने इन हालात से निकलने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया था। मैं और आप अपनी अकल से, अपनी समझ से कोई रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते। अगर मैं यूं कहूं कि नहीं मेरे पास अकल है, मैं अपनी अकल से रास्ता इख्तियार कर लूं, तो नहीं। जैसे एक आसान मिसाल समझने के लिए, हम गाड़ी चलाते हैं, अब बाइक लेकर अपने घर से निकले, बाइक में कोई खराबी आ गई, रास्ते में गाड़ी बिगड़ गई। अब डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़ी अकल है, और एक जिसका वो इंसान जिसके कपड़े मैले कुचेले, जिसकी देखने की हालत से उसकी कोई अहमियत नहीं, एक गैरेज चलाने वाला उसको बुलाया, वो कहता है कि इसमें ये खामी है। अब ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़ा बड़ा अल्लामा है, ज़ाहिरी सूरत बहुत अच्छी है, लोग उसकी इज्जत करते हैं, वो यूँ कहे ना ये इसमें ये खामी है, तो अब काम नहीं बनेगा। उसको उस ज़ाहिरी हालत, जिसके कपड़े मैले कुचेले हैं, जिसका कलर अच्छा नहीं है, जिसकी लोगों के दिलों में वक़ात और अहमियत नहीं है, लोग हमें उसकी बात को मानना पड़ेगा। और वो कहेगा तुम्हारी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, तब जाकर हमारी गाड़ी दुरुस्त होगी। अगर हम उनके सामने अपनी अक्ल चलाते रहें तो कभी गाड़ी हमारी बनेगी नहीं। इसी तरीके से इन हालात से निकलने के लिए हर आदमी अपने अपने एतबार से सोचे कि मैं किस तरीके से इस हालात से निकलूं, और हर आदमी दूसरों के मशवरे और दूसरों के अहकाम और दूसरों की बातों के माने बगैर अपनी अक्ल से, अपनी समझ बूझ से, अपनी सलाहियत से अगर इन हालात से निकलना चाहेगा तो याद रखो हालात से तो नहीं निकल सकता, और ज़्यादा हालात में मुब्तला हो जाएगा। एक बीमार है, दवाई लेने गया, अब ये ग्रेजुएट आदमी है, स्कूल पढ़ा हुआ है, एक DHMS और मामूली डिग्री रखने वाले डॉक्टर के पास गया, उसने कहा आपको ये दवाई इस टाइम पीना पड़ेगा। अगर वो यूँ कहे नहीं मैं तो पढ़ा हुआ हूँ, मैंने तो कॉलेज की है, मेरे पास तो इतनी सारी डिग्रियाँ हैं, नहीं इसमें ये पीना पड़ेगा, तो ज़ाहिरी बात है बीमारी दुरुस्त नहीं होगी, बीमारी और बढ़ जाएगी। इसी तरीके से इन हालात से निकलने के लिए हमें किसी की तरफ हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना, ये आयत करीमा और ये दुआ ये हमें इस बात का पैगाम देती है कि तुम्हारे बाप ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आप को अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होकर कहा था कि मेरे रब मैंने अपनी ज़ात पर जुल्म किया है, कि मैंने गफलत की, मेरी कोताही हो गई और मेरे से एक चूक हो गई जिसकी वजह से मुझे जन्नत से निकाला गया। मेरे रब मैं तेरे सामने माफ़ी मांगता हूँ। जब आदम ने माफ़ी मांगी थी तो हमें भी अल्लाह की तरफ माफी मांगना पड़ेगा। यह अकीदा है कि हमें इन हालात से निकालने वाली ज़ात
अगर कोई हो सकती है तो वो अल्लाह की ज़ात है। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, 100 साल के करीब उम्र हो गई, औलाद नहीं है। अब मेरा और आपका अकीदा है कि औलाद देने वाली ज़ात अगर कोई हो सकती है तो वो अल्लाह की ज़ात है। इंसान असबाब के दर्जे में, दुनिया दारुल असबाब है, इन असबाब के दर्जे में वो दवाई करवाता है, वो सारी ट्रीटमेंट करवाता है, सारे इलाज करवाता है, सारे नुस्खे इस्तेमाल करता है, फिर भी जाकर अगर औलाद न हो तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कुरान कहता है अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। और नाउमीदी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। इंसान कभी नाउमीदी में ईमान के दामन को छोड़ देता है। तो कहा कि क्या अगर औलाद नहीं है, आओ कुरान की तरफ, कुरान हमें पैगाम देगा, कुरान हमें सबक देगा, कुरान हमें मुतनब्बे करेगा, कुरान हमें मुतवज्जे करेगा। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, ज़िक्रु रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खुफिया। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब की तरफ हाथ उठाया, अपने रब से सरगोशी की, अपने रब की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा इज़ नादा रब्बहु निदाअन खुफिया क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की तरफ कहते हैं, अल्लाह को कहते हैं कि ए मेरे रब, मेरे अंदर ज़ाहिरी शक्ल के अंदर और ज़ाहिरी सूरत में मेरे पास तो वो ताकत नहीं है जो औलाद के हुसूल के लिए और औलाद की पैदाइश के लिए होनी चाहिए, लेकिन तेरी ज़ात बहुत बड़ी है, तू ताकतों का मालिक है, तू किसी का मोहताज नहीं है। तो फिर वहाँ याह्या अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है और वहाँ याह्या अलैहिस्सलाम की खुशखबरी ज़करिया अलैहिस्सलाम को दी गई है। हमें ये वाक़यात और ये सीरत हमें इस बात की तरफ मुतवज्जे करती है कि अगर औलाद देने वाली ज़ात है वो अकेले एक अल्लाह की ज़ात है। मज़ारों पे जाके और कब्रों पे जाकर और किसी वली के पास जाकर अगर हम औलाद की हुसूल करेंगे, औलाद के लिए मांगेंगे, कुछ नहीं होने वाला। आओ कुरान की तरफ, आओ नबी की तरफ, आओ नबी की सीरत की तरफ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें किन बातों की तरफ मुतवज्जे फरमाया है। इसीलिए अकीदा, मुसलमान का ये अकीदा है, दुनिया में जितने भी हालात हैं, दुनिया में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी मुसीबतें हैं, वो सारे के सारे अल्लाह की तरफ से है। इसीलिए इन हालात में नाउमीद नहीं होना है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर, अपने आप को माफ़ी मांग कर, अपने आप को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर अल्लाह से दुआ करना है। कुरान में बहुत वाक़ियात यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है कि यूनुस अलैहिस्सलाम जिसको मछली ने अपने पेट में निगल लिया, लेकिन कुरान की आयत पर ही ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। उलमा फरमाते हैं जब वो मछली के पेट का अंधेरा, समंदर का अंधेरा है, इन तमाम अंधेरों में इन्होंने इस दुआ का जिक्र किया, इस दुआ का विर्द किया है, अल्लाह ने वहाँ से नजात दी है, वहाँ से कामयाबी दी है। ये दुनिया के इंसानों, तुम्हारे ऊपर कितने भी अंधेरे आ जाए, रोज़ी की तंगी का अंधेरा हो, रोज़ी के हालात का अंधेरा हो, दुनिया की दूसरी मुसीबतों के अंधेरे हो, इन हालात के अंदर और इन अंधेरों के अंदर सबसे बड़ी चीज है अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना। अकीदा, आज हमारे अकीदा कमज़ोर है, हमारी मानियता कमज़ोर है, हमें अल्लाह की तरफ हमारा अकीदा इतना कमज़ोर कि एक बिल्ली हमारे सामने से गुजरती है, हम यूँ कहते हैं हमारा काम नहीं बनेगा। अरे वो बिल्ली में करने की ताकत क्या है? वो भी एक मखलूक है, हम भी अल्लाह के एक मखलूक हैं, वो अल्लाह की मोहताज है, हम अल्लाह के मोहताज हैं। अब जैसे अकीदा आज के मुआशरे में, आखिरी बात कि आज के मुआशरे में और आज के समाज में, हमारे घरों के अंदर भी और हमारे मुआशरे में ऐसी चीज़ें पाई जाती है जिनकी इस्लाम में और ईमान में उसकी कोई अहमियत नहीं होती। जैसे काली चौदस आती है तो उस वक्त हम क्या कहते हैं? नहीं, बाहर नहीं निकलने का, घर से बाहर नहीं निकलने का, क्या काली चौदस हमें खा जाएगी। ये तो हमारे अकीदे और याद रखो मेरे भाइयों, हमारे ईमान के कमज़ोर होने की अलामत है कि हमारा ईमान कितना कमज़ोर। सारा दिन सारी रात ये अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें। दूसरी चीज़, हमारे घर पे जो पहले लोग बोल कर आए और जैसे पहले से चली बात आई है, जैसे हमारे घरों पर एक कौवा आकर बोलता है भाई किसी का कोई मेहमान आने वाला है, किसी और परिंदे ने आकर आवाज़ निकाली घर में किसी का मैयत होने वाला है,
किसी की आंख फरकने लगी, बोल रहा है घर में कोई परेशानी आने वाला, याद रखो ये ऐसी गरी हुई चीज़ें हैं जिससे अंदर का ईमान और अंदर के अकीदे की कमज़ोरी की वजह से अंदर का ईमान कमज़ोर होता है। अगर इसी हाल में हम दुनिया से चले गए, ऐसे ही अकीदों पर अगर दुनिया से चले गए, याद रखो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें, अल्लाह के सामने हम क्या जवाब देंगे। एक आदमी वो है कि अगर पूरी ज़िंदगी अच्छे अकीदे के साथ ज़िंदगी गुजारी, अमल कुछ भी नहीं किया, तो हो सकता है अल्लाह ताला उसको माफ़ करके उसके हुकूक को माफ़ फरमाकर उसको जन्नत में दाखिल करेंगे। और याद रखो एक इंसान वो है जो मस्जिद में पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ता हो, कुरान की तिलावतें करता हो, ज़िक्र व अस्कार करता हो, तस्बीहात का अहतमाम हो, सब कुछ करता हो, लेकिन अंदर की मानियता ख़राब है, अंदर का अकीदा ख़राब है, तो फिर हो सकता है उसके लिए जहन्नम का फैसला। अकीदे पर सारा दारो मदार है। अकीदा ये जन्नती और जहन्नमी होने की कसौटी है, एक नाप है कि किसका अकीदा कितना कमज़ोर है, वो कौन से अकीदे के साथ, कौन सी मानियता के साथ ज़िंदगी गुजारता है। तो हमें इन माहौल में अपने अकाइद को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर अकीदा दुरुस्त होगा, अंदर से ईमान मजबूत होगा, ईमान मजबूत होगा, अमल पर हमें अमल करने की तौफीक होगी, आदमी अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की मोहब्बतों के साथ ज़िंदगी गुजारेगा। अल्लाह ताला सही माने में हमारे अकीदों की पूरी पूरी हिफाजत फरमाए, अमाल सालिहा के साथ ज़िंदगी गुजारने की हमें तौफीक कामिल अता फरमाए और इन हालात से निकलने के लिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने की तौफीक अता फरमाए। हमेशा हर आदमी, हर वक्त कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, हर आदमी वुज़ू की हालत में रहने का एहतमाम करो। अल्लाह ताला हर परेशानी, हर मुसीबतों से इंसान की पूरी पूरी हिफाजत फरमाएंगे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।